बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम ग्राफिकली पोर्शन आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको मैथमेटिकली पार्ट डिफरेंट टाइप मोशन के डिफरेंट इक्वेशन डिस्कस किए थे और डिफरेंट टाइप मोशन के डिफरेंट ग्राफ ले रहे हैं। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ हम ले चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी भी टाइम टी ग्राफ। ठीक है बच्चों, यानी आप जैसे जानते हैं बच्चों, ग्राफ में क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी एक एक्सिस में ली जाएगी। उसको जैसे वेलोसिटी को एक एक्सिस में लेंगे तो वेलोसिटी एक्सिस होगी, उसी के एक परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस होती है। जैसे टाइम हमने लिया तो टाइम एक्सिस। तो यहां पर हम देखेंगे हाउ वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, यानी हम ग्राफ वीटी ग्राफ देखकर ये बता देंगे कि व्हाट इज नेचर ऑफ मोशन। देखो, तीन सिचुएशन हो सकती हैं बच्चों। तीन सिचुएशन क्या हो सकती है? टाइम के साथ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट हो सकती है, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, यानी वीटी ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वीटी ग्राफ will be straight line parallel to time axis। पहला ये ग्राफ, यानी कभी भी वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो कह देना बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है। दूसरा बच्चों देखना, एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हैं? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का बच्चों ये जैसे हो गया, देखो ये हम बता, टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन बच्चों जीरो है। फिर इसको तिरछा करो, इंक्लाइन करो, या तो ऐसे इंक्लाइन करो या ऐसे इंक्लाइन करो। जब कोई इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आपको वीटी ग्राफ में दिखे तो पक्का है कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड है, यानी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रही है बच्चों, और टाइम के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल है तो पक्का है उस मोशन में एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, एक्सीलरेटेड मोशन है बच्चों। यानी वीटी ग्राफ यदि पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी बच्चों ग्राफ है, वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल के सिवा, तो समझ लो वो मोशन विद एक्सीलरेशन वाली मोशन है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो गई। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो हम पहले वीटी ग्राफ से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? फर्स्ट है जैसे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जैसा कि वीटी ग्राफ का स्लोप हम क्या लिखेंगे? डीवीडीटी, और दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो इसका मतलब बच्चों हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, जो स्लोप की वैल्यू होगी वही एक्सीलरेशन है किसी मोशन गिवन वीटी ग्राफ। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो सेकेंड, एरिया of VT graph, area of VT graph with time axis। किसी ग्राफ में एरिया इंटीग्रेशन होता है और स्लोप डिफरेंशिएशन होता है। समझ रहे हैं? एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, और स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो एरिया हम कैसे लिखेंगे? यानी वीटी ग्राफ का एरिया टाइम एक्सिस के साथ अंडर टाइम एक्सिस, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता है। किसी दो टाइम के बीच का एरिया उन्हीं टाइम के बीच में जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ऑब्जेक्ट, उसी के बराबर। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट एनादर फिजिकल क्वांटिटी हम वीटी ग्राफ से कौन सी निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट का। और ये किसके इक्वल है? T1 से T2 के बीच
वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट, और ये होता है बच्चों एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस। ठीक है बच्चों, यदि हम वीटी ग्राफ का एरिया टाइम एक्सिस के साथ ले रहे हैं किसी दो इंस्टेंट में, हम साइन के साथ टोटल एरिया ले रहे हैं बच्चों। साइन का मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे और नीचे का एरिया नेगेटिव लेंगे, तो साइन के साथ सारे एरिया को ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। और यदि बच्चों हम किसी दो इंस्टेंट यानी T1 T2 के बीच में वीटी ग्राफ का एरिया, सारे एरिया बिना साइन के टोटल करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस होगी, किसके बराबर होगा, टोटल, यानी ये विद साइन, ये याद रखना है। किसी भी ग्राफ में, जैसे वाई एक्स ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, कोई भी जनरल ग्राफ है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी यहाँ टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ का एरिया जो टाइम एक्सिस के साथ होते हैं वो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जो वीटी ग्राफ के टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया बच्चों लेते हैं वो नेगेटिव साइन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव साइन लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से हम बच्चों सारे एरिया बिना साइन के सबको ऐड कर दो, नेगेटिव को आप नेगेटिव ना लो, सारे एरिया बिना साइन के आप ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस के बराबर होता है, और विद साइन आप टोटल एरिया करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस दैट विल बी, ये भी इंटीग्रेशन मतलब वीटी ग्राफ का एरिया टाइम एक्सिस के साथ, यानी ये भी एरिया है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस विदाउट साइन, विदाउट टेकिंग साइन, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन T1 T2 सेकेंड, यानी स्टेट। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया बच्चों, बड़ा इजी वे में ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब देखो दो इन्फॉर्मेशन वीटी ग्राफ से मिलती है, स्लोप से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करोगे और एरिया से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, ये हो गया। अब बच्चों एक चीज और है, जैसे आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया T1 T2 के बीच में, और इसमें T2 माइनस T1 यानी टाइम टेकन का डिवाइड कर देंगे बच्चों तो एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो आप वीटी ग्राफ से क्वेश्चन कभी कभी एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, तो जब T1 T2 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट है यानी टोटल एरिया विद साइन आप करोगे और डिवाइडेड टोटल टाइम, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और इसी तरह जब आप दो T1 T2 के बीच में टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होती है, सारे एरिया को प्लस प्लस लेते हुए बिना साइन के आप सबको ऐड कर दो और उसमें डिवाइड कर दो टाइम का, तो दैट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी वीटी ग्राफ से हम फाइंड आउट करते हैं। आपके नीट IIT के में क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, क्लियर है? और देखो गिवन VT graph are not possible. कुछ ऐसे भी बच्चों क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताए थे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दिए गया कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉन रियलिस्टिक। नॉन रियलिस्टिक मीन्स ये रियलिस्टिक नहीं है। तो यहाँ वीटी ग्राफ में भी ऐसे कुछ ग्राफ है जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तो हमारा ये कंसेप्ट याद रखना, कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट आपके पास सामने ग्राफ है, तो वहां पर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन किसी भी ग्राफ में नहीं हो सकती बच्चों।
कि हम एक चीज बताएं, यदि किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रा किया गया है, इसका मतलब उस ग्राफ में वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी बच्चों कांस्टेंट हो गई है, यानी चेंज नहीं हो गई, एक ही वैल्यू बनी हुई। क्या ये होता है? टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब टाइम बिकम कांस्टेंट, टाइम रुक जाना। क्या कभी टाइम रुकता है? टाइम ऑलवेज रनिंग आउट, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता। इसलिए स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कभी किसी ग्राफ में नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए बच्चों ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। क्लियर है कि नहीं? वीटी ग्राफ में भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं। सेकेंड, जैसे वन डी मोशन पढ़ा रहे हैं, वन डी मोशन में कोई भी ग्राफ में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर आप स्ट्रेट लाइन खींचो तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में एक से अधिक बार कट नहीं होना चाहिए। ये एक से अधिक बार बच्चों कट कर रही है तो यानी एक टाइम पर दो वेलोसिटी है, जो कि वन डी मोशन में ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसका होने का मतलब एक टाइम पर दो वेलोसिटी शो करना, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? एक थर्ड ग्राफ है बच्चों, कभी कभी स्पीड टाइम ग्राफ पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्पीड टाइम, जैसे स्पीड हम वर्टिकल एक्सिस में लें और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और कोई ग्राफ ऐसा बना हुआ है, तो बच्चों कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ नेवर बी बिलो टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के नीचे कभी स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया ये चीज? तो ये इस हिसाब से आप बच्चों क्वेश्चन कर लेंगे कि गिवन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं, कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मिक्स भी आ जाए तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ के कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, और आज के वीडियो में, आज के क्लास में स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वन डी मोशन के कौन कौन से पॉसिबल नहीं। तो ये सब अच्छा है बच्चों, सब ये नोट करते जाओ, क्योंकि सारे नोट्स किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम 11th हुआ, आप नीट IIT में बैठोगे तो उसके लिए ये बहुत नोट्स यूज होगा। समझ में आइए? तो इस तरह ये आपके कुछ शुरुआत वीटी ग्राफ, डिफरेंट टाइप मोशन के वीटी ग्राफ बनाने के पहले कुछ हमने इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब हम लेंगे डिफरेंट टाइप मोशन के वीटी ग्राफ, और हमने आपको कहा था आपके IIT नीट में कौन कौन सी मोशन आपके सिलेबस में, जैसे एक फॉर रेस्ट बॉडी, ए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और लास्ट में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। यानी 4 टाइप के मोशन के आपके सभी तरह के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपसे पता है। तो पहला बच्चों, ए मोशन विथ जीरो वेलोसिटी, किसी दो इंस्टेंट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ कैसे दिखेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर वीटी ग्राफ। तो जीरो वेलोसिटी का मतलब फॉर रेस्ट बॉडी या रेस्ट ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ कैसे होता है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी बच्चों होगा, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, यानी एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया होगा और देखेंगे कि एक टाइम इंटरवल होगा, यानी टाइम इंटरवल का मतलब है T1 सेकेंड और T2 सेकेंड के बीच में XT ग्राफ बच्चों टाइम एक्सिस के पैरेलल शो करेगा। जब XT ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है बच्चों तो X कांस्टेंट हो गया। X कांस्टेंट का मतलब है कि पोजीशन आपका चेंज नहीं हो रहा टाइम के रेस्पेक्ट। जरा बताओ बच्चों, जैसे एक जगह बैठ जाओ, एक जगह खड़े हो जाओ, तो योर पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, तो दैट ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, यानी रेस्ट में है। तो उस टाइम इंटरवल में बच्चों जो वीटी ग्राफ होगा कैसे बनेगा, तो बच्चों जब
कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी 0 का मतलब है कि आपको मालूम है ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर लाई होगी, यानी इसका वीटी ग्राफ बच्चों ऐसे होगा। वीटी ग्राफ विल जस्ट जैसे T1 एंड T2, ठीक है। ये हम थोड़ा थिक लाइन बना देते हैं, यानी V, यानी किसी दो इंस्टेंट के बीच में बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक ही जगह खड़ा है, तो उस दो इंस्टेंट के बीच में जो वीटी ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस पर ही लाई होगा। किस पर लाई होगा? टाइम। अब इसके बाद एक ये होता है इमोशन, इमोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन by any object is in motion with constant velocity। तो जीरो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो जीरो एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसमें हमने कहा कि dvdt जीरो पक्का है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, dvdt जीरो है। तो हमने एक जनरल टिप्स दिया था, यदि ध्यान दें, और ध्यान देना चाहिए कि ग्राफिकली पोर्शन हर बच्चे का अच्छा नहीं होता। जो एक ग्राफिकली जिनके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते, यदि कुछ ग्राफ बनाने की आपको टिप्स सीख लिए हैं, स्किल डेवलप किए हैं, तो जैसे बच्चों dvdt जीरो है, यानी एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो है, यानी dvdt जीरो है। तो बच्चों vt ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यदि हमने कहा नहीं था dy dx जीरो है ऑलवेज, तो y x ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ देखो दो तरह के ग्राफ होंगे, एक वीटी ग्राफ, ये पॉजिटिव, और सेकंड देखो बच्चों ये टाइम प्लस v और माइनस। देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो वैसे भी कई वीडियो में ये चीज बताए हैं कि वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। टाइम एक्सिस के पैरेलल है वीटी ग्राफ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब दो तरह से पैरेलल हो सकता है, टाइम एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस के नीचे। ये टाइम एक्सिस के ऊपर है बच्चों, तो वेलोसिटी क्या है जिसमें फर्स्ट में कांस्टेंट और पॉजिटिव। कांस्टेंट क्यों है बच्चों? टाइम एक्सिस के अबव है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि टाइम एक्सिस के अबव है। सॉरी, कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ग्राफ टाइम एक्सिस के अबव है। और टाइम एक्सिस के अबव है तो वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वालिटी बच्चों पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसी तरह ये देखो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो दैट नो डाउट वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन टाइम एक्सिस के बिलो है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यहाँ क्या कहेंगे? वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है एंड नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर न चलकर नेगेटिव एक्स की ओर चल रहा है। इसकी मोशन पॉजिटिव एक्स की ओर है, इसकी मोशन नेगेटिव एक्स की ओर। ये दो पार्टिकल का दोनों का, ए पार्टिकल का ये ग्राफ है, बी पार्टिकल का ये वीटी ग्राफ है। तो बच्चों कह दिया जाए तो इन दोनों में आप कंपेयर करो तो कह देंगे बोथ पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जीरो एक्सेलरेशन मोशन। बट ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स की ओर चल रहा है, इसकी मोशन नेगेटिव एक्स की ओर है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन दोनों का जीरो है, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो, क्लियर है। अब देखो, अब तीसरी मोशन बच्चों, तीसरी मोशन आती है। अभी इन दोनों मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, यानी एक्सेलरेशन इज एब्सेंट, चाहे बॉडी रेस्ट में हो, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखो बच्चों, एक ऐसी मोशन, ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट
एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन है बट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब जो पर सेकेंड चेंज होने वाली स्पीड है वो क्या है, सेम है। यानी पर सेकेंड जो स्पीड चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। एक ही रेट से स्पीड का चेंज होना कांस्टेंट एक्सीलरेशन बताता है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेरिएबल वेलोसिटी है, समझ रहे हैं। यानी जब एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो तो एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब देखो हम वीटी ग्राफ बनाना है तो एक पॉइंट पकड़ लिया कि एक्सीलरेशन यानी डीवीडीटी बच्चों, डीवीडीटी कांस्टेंट। पिछले वीडियो में एक दिन बताए थे कि यदि जनरल मैथ में हम सोचें, क्योंकि आपका जनरल मैथ का बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि इसको एक चीज लर्न कर लो बच्चों, उसको हम पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं। तो हमने एक दिन बताया था ये dy dx ऑलवेज कांस्टेंट है, तो y एक्स ग्राफ ऑलवेज इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, यानी vt ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ये पक्का है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, आपके नीट आईआईटी में यदि किसी टाइम इंटरवल में वीटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो तुरंत कह दो कि उस टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब वेरिएबल नहीं है। ठीक है, देखो अब इसमें भी दो पार्ट होंगे, इसमें भी दो पार्ट डिवाइड होंगे। कैसे होंगे दो पार्ट, देखो कि डीवीडीटी यानी एक्सीलरेशन ये कॉमन है कांस्टेंट, लेकिन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बच्चों दो तरह की होती है। एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो यहां आप दो कैटेगरी के होंगे। जब डीवीडीटी यानी एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, और जब आपका डीवीडीटी बच्चों डीवीडीटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। देखो समझ में। फिर हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो देखे बच्चों, dy dx जब कांस्टेंट पॉजिटिव है ऑलवेज, तो y एक्स ग्राफ विल बी लाइक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप वाली कौन सी लाइन होती है, y बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx माइनस सी। These straight line are inclined straight line with positive slope। तो आपके v ग्राफ क्योंकि dy dx की बिल्कुल नकल है, यानी y की जगह v है और x की जगह t है, तो dvdt कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो vt ग्राफ कैसे दिखेंगी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। यानी ये देखो हम बना दे रहे हैं, एक vt ऐसा होगा और एक बच्चों VT ऐसे होगा, एक VT ये भी हो सकता है, ये भी इंक्लाइन विद पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। और एक कैटेगरी है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव है, यानी डीवीडीटी आपका कांस्टेंट नेगेटिव है। दैट मीन्स हमने एक दिन बताया था बच्चों, ये dy dx ऑलवेज कांस्टेंट है और नेगेटिव, तो y एक्स ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। और एक ही स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप वाली जो वेरी इंपॉर्टेंट है नीट आई, वो है y बराबर माइनस mx प्लस। बच्चों ये देखो t प्लस b और माइनस, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो इस तरह का होगा, सॉरी ये होगा, ठीक है। देखो बच्चों, एक स्ट्रेट पार्ट हैज वन स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन का बच्चों स्लोप एक ही होता है। अब स्ट्रेट लाइन को बच्चों आप चाहें तो छोटा लाइन सेगमेंट ले सकते हैं या आप डैश डैश करके, चाहे जितनी बड़ी लाइन आप एक स्ट्रेट लाइन को आप बढ़ा सकते हैं।
देखो एक ही स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्लोप है। अब बच्चों इसका जो देखो ये आपका थीटा 90 से ज्यादा है, लेकिन अब एक चीज ऑब्जर्व करोगे बच्चों, जब आपका डीवी/dt एक्सीलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है तो v वर्सेस t ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके कैसे हैं? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में एक कॉमन पॉइंट क्या है? तीनों में vt ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन है बच्चों कि थीटा 90 से लेस, थीटा 90 से लेस। यानी यहां पर स्लोप बच्चों यानी वीटी ग्राफ का स्लोप यानी एक्सीलरेशन जो होता है वो कैसा है? tan थीटा के बराबर यानी पॉजिटिव कांस्टेंट है। यानी यहाँ एक्सीलरेशन जो रहेगा बच्चों dv/dt जो रहेगा वो tan थीटा के इक्वल रहेगा। यानी कहीं भी आपका वीटी ग्राफ इनमें से कोई एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखे तो तुरंत कह दो कि एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट पॉजिटिव है। समझ रहे हैं? यानी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सब टाइम पर सभी टाइम पर एक ही मान है क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा पॉजिटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है क्योंकि साइन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये बताता है कि टाइम डिपेंडेंट है तो वेरिएबल, टाइम इंडिपेंडेंट है तो कांस्टेंट। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो और एक्सीलरेशन हम कैसे ऐसे मोशन का निकालेंगे? किसी एक स्ट्रेट लाइन इसकी तरह होगी, उसका जो थीटा होगा उसका टेंजेंट एक्सीलरेशन के बराबर। अब कहोगे सर तीनों में डिफर पॉइंट क्या है? तीनों में डिफर ये है, तीनों में डिफर ये है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। समझ में आ गया? अब यहां आ गया जैसे कि पिछले वीडियो में बच्चों हमने इस तरह की इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप वाली आपसे डिस्कस किए थे और हमने कहा था इसका स्लोप, ऐसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप थीटा से नहीं फाइंड आउट होता, फाई के टर्म में, और स्लोप किसके बराबर होता है? -tan फाई। जैसे एसटी ग्राफ था पिछले वीडियो में तो वहां भी ds/dt यानी स्लोप ds/dt -tan फाई के इक्वल था और वहां उसका एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी यानी वेलोसिटी किसके इक्वल निकाले थे? -tan फाई। यहाँ बच्चों वीटी ग्राफ है तो यहाँ वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होगा तो यहाँ एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? tan थीटा या -tan फाई। यानी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा बच्चों dv/dt that will be equal to -tan। आपको मालूम है नेगेटिव एक्सीलरेशन है और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव एक्स की ओर है, नेगेटिव एक्स की ओर है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो अक्सर ऐसे किसी टाइम इंटरवल में ऐसा ग्राफ होता है। जब ऐसा ग्राफ होता है बच्चों तो इसमें पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालो। तो जब एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो -tan फाई निकालोगे और जब रिटार्डेशन पूछेगा तो बच्चों रिटार्डेशन जो होगा रिटार्डेशन इज इक्वल टू tan फाई। ठीक है? रिटार्डेशन किसके बराबर होगा? tan फाई के बराबर होगा क्योंकि रिटार्डेशन बच्चों एक्सीलरेशन का नेगेटिव वैल्यू रिटार्डेशन होता है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ tan फाई की वैल्यू, tan फाई वैल्यू जैसे फाई की वैल्यू नहीं ये निकाल सकते u/t, इस तरह से ये बच्चों निकाल। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह की ये मोशन बच्चों ये हो गई, ये ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है? ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है? ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये? अब देखो कभी कभी अब थोड़ा हम क्वेश्चन नीट आईआईटी में कभी बाउंड्री से थोड़ा बाहर चला जाता है और अभी देख रहे हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। मान लो जरा सोचो वीटी ग्राफ कर्व है, वीटी ग्राफ पैराबोला है, तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे आईआईटी नीट में? तो जैसे हम कहें
आपको मालूम है वीटी ग्राफ का स्लोप दैट इज एक्सलेशन। यदि वीटी ग्राफ कर्व है, पैराबोला है, तो स्लोप विल बी वेरिएबल, यानी एक्सलेशन इज वेरिएबल। एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सलेशन वेरिएबल। तो बच्चों क्या कहेंगे, मोशन विद वेरिएबल एक्सलेशन, वेरिएबल एक्सलेशन की मोशन है। ठीक है, यानी वेरिएबल का मतलब है एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड का चेंज होना। ठीक है, हर सेकंड में जो स्पीड चेंज हो रही है वो डिफर है, यानी तो एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड डिफर है। तो बच्चों जैसे दो पैराबोला इंपॉर्टेंट है, दो पैराबोला कैसा, एक ये पैराबोला है, एक बच्चों ये पैराबोला है। दो पैराबोला बच्चे पढ़ लिए आप लोग, यानी हर ग्राफ में दो पैराबोला इंपॉर्टेंट है, एक बेंडिंग टुवर्ड अपवर्ड, एक बेंडिंग टुवर्ड डाउनवर्ड। देखो दोनों हम बना दें, ये पैराबोला दैट इज बेंडिंग टुवर्ड अप, ये बेंडिंग टुवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, ये ऐसे है पैराबोला, ये ऐसे। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट, पहले हम इसका हम बताएं। देखो बच्चों, इसको हम यदि डिस्कस करें तो हम नोटिस करेंगे जब कोई पैराबोला बेंडिंग अपवर्ड है। ठीक है, तो देखो पहली चीज ये है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। बच्चों आप ये सोच के दोनों में कॉमन पॉइंट, दोनों का हमें एक साथ एनालाइज करते हैं बच्चों। दोनों पैराबोला स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये है बच्चों कि दोनों की इनिशियल स्पीड जीरो है, क्योंकि जब कोई भी ग्राफ टाइम के रेस्पेक्ट बना है ओरिजिन से शुरू हो रहा, तो जब टी जीरो है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी जीरो, टी जीरो तो वेलोसिटी जीरो। तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इनिशियल, बी पॉइंट। देखिए दोनों में जो भी है, भी इज वेरिएबल एंड पॉजिटिव, ठीक है, यानी वेलोसिटी बच्चों वेरिएबल है और पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव क्यों है कि दोनों ग्राफ टाइम एक्सिस के एबव है, और जब कोई भी ग्राफ बच्चों टाइम एक्सिस के एबव होता है, टाइम एक्सिस के एबव होता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। और दूसरी चीज वेरिएबल हम क्यों कहेंगे, वेरिएबल का मतलब ये है कि देखो एक केस को छोड़कर टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है, तभी वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट कांस्टेंट होगी। अदरवाइज इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है या कर्व है तो ये कहेंगे टाइम के साथ वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है। और जो बच्चों टाइम के साथ फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है उसको हम वेरिएबल, देखो वेरिएबल है। और बच्चों इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, दोनों में वेलोसिटी इंक्रीज है। कई बच्चे सोचते हैं इसमें सर डिक्रीजिंग, नहीं। देखो जैसे T1 है तो वेलोसिटी V1 है, जैसे यहाँ T1 है तो वेलोसिटी V1 है। जैसे टाइम T1 से हमने बढ़ाया T2, तो देखो बच्चों वेलोसिटी भी V1 से बढ़कर V2 हो गई। यहाँ भी जैसे टाइम T1 से बढ़कर T2 हुआ तो वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज V1 से V2। तो दोनों में क्या कहेंगे, स्पीड इज वेरिएबल, यानी वेलोसिटी इज वेरिएबल एंड पॉजिटिव और इंक्रीज। देखिए अब आया बारी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दैट इज डीवीडी, डीवीडीटी है क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सीलरेशन है। तो ये पक्का है बच्चों कि ये इज वेरिएबल, ठीक है। क्यों वेरिएबल है, इसलिए कि हमने आपको बताया कोई भी ग्राफ नॉन लीनियर है तो उस ग्राफ का स्लोप वेरिएबल होता है। दोनों नॉन लीनियर है, पैराबोला तो वेरिएबल है। दूसरी चीज क्यों वेरिएबल है, अलग अलग जैसे O से A जाओगे, यहाँ O से A जाओगे तो हर पॉइंट में टेंजेंशियल लाइन का अलग अलग थीटा है, तो इसलिए वेरिएबल है। और थीटा
दोनों में 90 से कम है, इसलिए पॉजिटिव, यानी दोनों का एक्सेलरेशन बच्चों पॉजिटिव है, यानी डीवी/dt यानी दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। तो किसी भी ग्राफ के पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे तो थीटा का मान 90 से ग्रेटर नहीं होगा, चाहे इसमें चाहे। अब दोनों में कहोगे सर डिफर क्या है? दोनों में डिफर ये जनरलाइज करके पढ़ना है। कोई भी पैराबोला बेंडिंग अपवर्ड है बच्चों, तो उसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है, और बेंडिंग डाउनवर्ड है तो उसका स्लोप डिक्रीजिंग, यानी इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप डिक्रीजिंग है। तो यानी इसका फर्स्ट का क्या है बच्चों? फर्स्ट का फर्स्ट डीवी/dt इज इंक्रीजिंग, ऐसे नोट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग। फर्स्ट का डीवी/dt यहां लिख दे रहे हैं, अंतर क्या है? फॉर फर्स्ट डीवी/dt इज इंक्रीजिंग, और सेकंड का डीवी/dt इज डिक्रीजिंग। ठीक है, बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। ये नोट कर सकते हैं पॉइंट, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? इसका स्लोप यानी डीवी/dt बढ़ रहा है, यानी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जैसे 0 से 2 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ, +8 हुआ, +10, ये बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड टाइम के। हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा। इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घट रहा है। जैसे शुरू में +10 है, फिर +8 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर +4 हुआ, इस तरह से ये डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? इस तरह से बच्चों आपके वीटी ग्राफ हमने थोड़ा एक्सटेंसिव पढ़ाया है, और इसके बियॉन्ड, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। इतना आप जितना हम ग्राफ पढ़ा रहे हैं, इतना ग्राफ आप समझ के पढ़ लो, तो आपका ग्राफिकली पोर्शन आपका कभी वीक नहीं। ठीक है, आज वीटी ग्राफ पढ़ा दिए, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एटी ग्राफ पढ़ाएंगे। इस तरह आप देखते रहो, हर वीडियो इम्पोर्टेंट है बच्चों हमारा, तो हर वीडियो का आपको कंसेप्ट बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पज है फिजिक्स में कंसेप्ट डेवलप करना। ठीक है, अगले वीडियो में एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन, टाइम ग्राफ पढ़ाएंगे।